अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अदनान और आज मैं लेके आया हूं बायोलॉजी 9th क्लास का दूसरा लेक्चर। कल हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन में बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी और उसकी कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी और साइंस की कुछ और ब्रांचेस थी, वो हमने देखी थी, जस्ट नेम देखे थे। तो आज दूसरा लेक्चर है, बिल्कुल पहले ही की तरह। सबसे पहले हमने डेफिनेशन को अंडरलाइन किया है, फिर एग्जाम्पल को अंडरलाइन किया है, टर्मिनोलॉजीज हैं उनको भी अंडरलाइन किया है। तो आज हमारा दूसरा लेक्चर है 9th क्लास का। पंजाब की टेक्स्ट बुक मैंने ली हुई है जो आम तौर पर पढ़ाई जाती है। पंजाब की टेक्स्ट बुक 9th क्लास के लिए है। तो इसमें पहले चैप्टर का दूसरा लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देख ली थी, ब्रांचेस देखी थी बायोलॉजी की, और क्योंकि ये साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी साइंस की ब्रांचेस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। यानी कि कल हमने साइंस की दूसरी ब्रांचेस भी का नाम देखा था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह सब हमने पढ़े थे, जस्ट ओवरव्यू लिया था। तो आज हमने वो देखना है कि बायोलॉजी का बाकी साइंस की ब्रांचेस से कैसे क्या रिलेशन है। यानी कि बाकी साइंस के रिलेशन, बायोलॉजी का केमिस्ट्री से क्या राब्ता है, फिजिक्स के कैसे इंटरकनेक्टेड है, केमिस्ट्री से कैसे इंटरकनेक्टेड है, इकोनॉमिक्स से कैसे इंटरकनेक्टेड है, मैथ से कैसे इंटरकनेक्टेड है। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये जो सॉरी ये जो द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। यानी कि साइंस की दूसरी ब्रांचेस से बायोलॉजी का लिंक से इनकार नहीं किया जा सकता, बायोलॉजी का लिंक बाकी ब्रांचेस से भी है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, when we studying process movement in animals, the biologist have to refer the laws of motions। यानी कि जब हम बायोलॉजी की स्टडी करते हैं तो इसमें हमारी लोकोमोशन आती है, मूवमेंट आती है, हमारी रिफ्लेक्स एक्स आर्म वगैरह आते हैं। उसकी स्टडी के कुछ ऐसे लॉज हैं जो फिजिक्स के लॉज से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड है। फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स लॉज, मैकेनिक्स वगैरह से इंटरकनेक्टेड है। यानी कि फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ ऐसे रूल्स हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे रूल्स लॉज हैं जो इंटरकनेक्टेड है, यानी कि फिजिक्स से मिलते जुलते हैं। तो इसीलिए इस फॉर्म को हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। तो उसके आगे हम इसके देखते हैं कि क्या क्या रिलेशन है बायोफिजिक्स, यानी कि बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है। नाम से जाहिर है, देखें, बायोफिजिक्स यानी कि बायोलॉजी और फिजिक्स। कॉमन वर्डिंग में आप ये याद रखें कि बायोफिजिक्स यानी कि यहाँ पर उन चीज़ों की स्टडी होगी जो बायोलॉजी और फिजिक्स में कॉमन हो। यानी कि कुछ ना कुछ उसका रोल फिजिक्स में भी हो और कुछ ना कुछ रोल उसका लिविंग थिंग्स में भी हो, उसे बायोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच इज अप्लीकेबल ऑन और टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। वही बात आ गई कि हम उसमें से फिजिक्स के उन प्रिंसिपल की स्टडी करते हैं जो कि बायोलॉजी में भी इनका रोल होता है। मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ, नीचे एग्जांपल को मैंने बिलियो से हाईलाइट किया है। फॉर एग्जांपल, देयर आर सिमिलरिटी बिटवीन वर्किंग प्रिंसिपल लीवर इन फिजिक्स, लीवर इन फिजिक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल्स। यानी कि इंसान की जो हड्डियां होती हैं, इनकी लोकोमोशन होती है, इसके दरमियान एंगल बनते हैं, फिजिक्स में भी ऐसे ही एंगल बनते हैं। तो इसी तरह बायोलॉजी फिजिक्स के साथ काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। आगे आती है बायोकेमिस्ट्री, यानी कि वो चीज़ों का मुतालिया जो केमिस्ट्री में भी कॉमन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कॉमन हो। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ग्रीनिश में मैंने हमेशा डेफिनेशन, रेड में जो जिसकी डेफिनेशन होती है टर्मिनोलॉजी, ग्रीनिश में डेफिनेशन, और जो ब्लू है इसमें एग्जांपल दी हुई है। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बना होता है, कंपाउंड से मिलके बना होता है। केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड की स्टडी हम किस में करते हैं, वो केमिस्ट्री में करते हैं। फॉर एग्जांपल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। इसी तरह प्लांट्स की बात करें, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन वगैरह, ये सब हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो ये कॉमन हो रही हैं लिविंग थिंग्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो इस तरह ये इंटरकनेक्टेड है बायोकेमिस्ट्री में। It will deal with the study of different compound process occurring in living organism. For example, आप देखते हैं
study basic metabolism of photosynthesis and respiration involved in the knowledge of chemistry। यानी कि बहुत से मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, वो स्टडी हम बायोलॉजी में भी करते हैं और केमिस्ट्री में भी करते हैं। कंपाउंड्स की स्टडी, प्रोटीन जो हमारी बॉडी मिलके बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो हम खाते हैं, ये सब कुछ केमिस्ट्री में भी स्टडी करती हैं इन कंपाउंड्स का, मॉलिक्यूल्स का। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री के साथ इंटरकनेक्टेड है। आगे आता है बायोमैथमेटिक्स या बायोमेट्री। मैथमेटिक्स मैथ को कहते हैं, यानी कि उनकी स्टडी, बायोलॉजी का रोल मैथ में भी है, ना कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में, बायोलॉजी का मैथ में भी रोल है। देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं पहले। इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। ये हम उन मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड रूल्स की स्टडी करते हैं जो कि मैथ में भी होती है, बायोलॉजी में भी कॉमन होती हैं। यानी कि एग्जाम्पल हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल द एनालिसिस ऑफ डेटा गैदर्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। बायोलॉजिस्ट कोई भी, आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड, तो उसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे। उसमें डेटा कलेक्ट करना, तो एक स्टेप होता है डेटा कलेक्शन करना, डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। उसको हम मैथमेटिकली फॉर्म में, रेशियो में रिजल्ट प्रोड्यूस करनी होती है, थ्योरी और लॉ जब बनाने होते हैं। तो उसी तरह यानी कि टेक्निक्स का, मैथमेटिकल टेक्निक्स, यानी कि रेशियो, एवरेज वगैरह लेनी हो तो वो मैथमेटिकल टेक्निक्स का सहारा लिया जाता है। तो इसीलिए मैथ का बायोलॉजी में भी रोल है। आगे समझ, ये इतना टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जस्ट मैं फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ, रीडिंग करवा रहा हूँ। जस्ट आप डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा, ये जो ग्रीनिश कलर के हैं ये बस देखनी है आपने। बायोजियोग्राफी, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि ये जो स्पीशीज हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दुनिया के काफ़ी हैबिटेट, जियोग्राफिकल रीजन्स में फैले हुए हैं। यानी कि मछलियाँ हैं, पानी में रहती हैं, एक्वेटिक हैं। जो मैमल्स हैं, ये हम ज़मीन पे रहते हैं। इसी तरह जो एल्जी होती हैं, ये एक्वेटिक है, यानी कि एल्जी दलदली इलाकों में, पानी वगैरह में, इस तरह ये एल्जी होती है। ये जो प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म वगैरह, ये बाहर होते हैं, ये मिट्टी वाली पे, खुश्की पे भी उग सकते हैं। इसी तरह दुनिया की हर स्पीशीज, कोई सर्दी में रहता है, कोई गर्मी में रहता है, कोई ऊपर घोंसलों में रहता है, कोई नीचे बिलों में रहता है। तो इसलिए जियोग्राफिकल रीजन की बेस पे बायो जियोग्राफी का, बायो में रोल है जियोग्राफी का। आगे आता है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? बायो बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है जिसमें इकोनॉमी को पढ़ा जाता है, मईशत को पढ़ा जाता है। तो इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि मईशत के मुताबिक, मईशत के रिलेटेड इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा जाता है इसमें से बायोलॉजी में, इस बायो इकोनॉमिक्स में। या बायोलॉजी से में इसका भी असरअंदाज है। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ वेट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू द बायो इकोनॉमिक्स, बेनिफिट्स और लॉस कैन बी डिटरमाइंड। यानी कि कोई भी हमें यील्ड होती है, कोई क्रॉप्स की फसलें वगैरह होती है, उसमें से जो उनकी प्रॉफिट लॉस है, यील्ड है, उनकी कैलकुलेशन किसके थ्रू होती है? बायो इकोनॉमिक्स से थ्रू होती है, बायो इकोनॉमिक्स के थ्रू होती है। उससे हमें फ़ायदा, नुकसानात, ये किससे पता चलता है? बायो इकोनॉमिक्स से। इसीलिए ये बायोलॉजी का इंटर रिलेशन है। ये डायाग्राम आप देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायाग्राम आप देख लें, ये सेंटर में बायोलॉजी रखा हुआ है और साइड पे ये दूसरी ब्रांचेज हैं। ये केमिस्ट्री है, यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्या रोल है? बायोलॉजी के केमिस्ट्री से भी रोल है, बायोकेमिस्ट्री से भी रोल है। तो ये कैसे, क्यों रोल है? तो इसमें ये एग्जांपल दी हुई है, फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन। यानी कि अगर वो पूछे आपसे कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का क्या रोल है, तो आपने जस्ट ये एग्जांपल दे दे, एग्जांपल जहन में रखेंगे, याद आएगी कि फोटोसिंथेसिस और केमिस्ट्री, तो फिर आपको बायोकेमिस्ट्री का रोल भी आ जाएगा। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का बेनिफिट्स एंड लॉसेस का जहन में कंसेप्ट होगा, फ्लो चार्ट है ये, तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह मैथमेटिकल का या बायोमेट्री का डेटा एंड एनालिसिस आपका जहन में होगा, इसकी एग्जांपल है।
तो फिर वो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही फिजिक्स का मसल्स और बॉन्ड्स के एंगल्स को देखेंगे आप, जिनके जहन में रखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही जियोग्राफी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपने ये याद रखना है। तो ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये आप देख लें। तो इसके अलावा आगे कौन सा टॉपिक है, आगे आता है कैरियर इन बायोलॉजी, ये कल पढ़ेंगे। तो ये भी इतनी इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं इनिशियली, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, लेकिन आप पढ़ेंगे। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आज भी टॉपिक पढ़ा, ये भी जस्ट आपने डेफिनेशंस वगैरह देख लेनी है इनकी, और इसके अलावा कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।